हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस दोपहर के समय में आपके पवित्र नाम की स्तुति और धन्यवाद करने के लिए आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के सच्चे आधार हैं। आज का ये दिन, ये सांसें, ये जीवन, सब कुछ आपकी कृपा से ही हमें मिला है। इसलिए हम पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ आपके सामने झुकते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब सुबह हम अपनी आंखें खोली तब से लेकर इस दोपहर तक आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने हमें हर बुराई से बचाया, हर दुर्घटना से दूर रखा और हर कठिनाई में हमारी रक्षा की। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम अपने जीवन की सारी चिंताएं, दुख, बोझ और परेशानियां आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आप हमारे दिलों को जानते हैं। आप हमारी हर जरूरत, हर दर्द और आंसू को देखते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में शांति और सुकून भर दें। हे यीशु मसीह, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। आपने हमारे क्रूस में बहुमूल्य लहू बहाया ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें और नया जीवन पा सकें। प्रभु, हमें क्षमा करें अगर हमने किसी भी प्रकार से आपको दुख पहुंचाया है। यदि हमारे शब्दों, विचारों या कर्मों से कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए और हमें पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। प्रभु, इस दोपहर के समय हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे और हमारे सभी प्रियजनों पर अपनी आशीष बरसाइए। उन्हें हर बीमारी से, हर खतरे से और हर बुराई से बचाइए। हमारे घरों को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे घरों में किसी प्रकार की कमी है, किसी प्रकार की परेशानी है, किसी प्रकार का झगड़ा या तनाव है, तो आप अपनी शांति भेज दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां डर है वहां साहस दीजिए और जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति चमका दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने काम, अपने व्यवसाय और अपनी जिम्मेदारियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हम किसी काम में लगे हुए हैं तो उसमें हमें सफलता और बुद्धि दीजिए। हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए ताकि हम मेहनत के साथ साथ आपकी महिमा भी कर सकें। प्रभु, बहुत से लोग इस समय दुख और कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, कोई अपने परिवार के लिए चिंतित है। हे दयालु प्रभु, आप उन सब पर दया कीजिए। उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें राहत दीजिए और उन्हें नई आशा दीजिए। हे परमेश्वर, हम अपने देश, अपने शहर और अपने समाज को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां भी अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां भी हिंसा है वहां शांति दीजिए। जहां भी लोग भटके हुए वहां उन्हें सही मार्ग दिखाए। प्रभु, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम से भरा हुआ हो। हमें सिखाए कि हम दूसरों को क्षमा करें, दूसरों की सहायता करें और हर परिस्थिति में धैर्य रखें। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जिससे आपका नाम महिमा पाए। हे प्रभु, यदि हमारे दिल में किसी प्रति कोई करवाहट है तो उसे दूर कर दीजिए। हमें सच्चा प्रेम और नम्रता दीजिए। हमें सिखाए कि हम हर व्यक्ति के साथ भलाई करें और आपके मार्ग पर चलें। प्रभु, इस दोपहर के समय हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि और समझ दें। जब भी हम कोई निर्णय लें तो वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए और हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलाइए। हे प्रभु यीशु, आप ही हमारे सच्चे चरवाहे। जब हम कमजोर होते हैं तब आप हमें संभालते हैं। जब हम गिरते हैं तब आप हमें उठाते हैं। जब हम रास्ता भटकते हैं तब आप हमें वापस अपने पास बुलाते हैं। आज हम तेरे पवित्र और महान नाम के सामने झुकते हैं। तू ही आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। तू ही जीवन देने वाला और हर सांस का मालिक है। हे प्रभु, जैसे तूने अपने दास मोसेस की प्रार्थना सुनी थी और उसे अपनी सामर्थ्य से भर दिया था, वैसे ही आज हम भी तेरे सामने विनम्र होकर आते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू वही परमेश्वर है जिसने अपने लोगों को दासता से छुड़ाया, जिसने कठिन समय में मार्ग बनाया और जिसने असंभव को संभव किया। आज हम उसी विश्वास के साथ तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयां हैं, कई चिंताएं हैं, कई ऐसे बोझ हैं जिन्हें हम अकेले नहीं उठा सकते। इसलिए हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, जैसे तूने मूसा को जलती हुई छाड़ी के बीच से पुकारा और उसे अपना सेवक बनाया, वैसे ही आज हमारे दिलों को भी पुकार। हमारे भीतर की आत्मा को जगा, हमारे मन को शुद्ध कर और हमें तेरी इच्छा को समझने की बुद्धि दे। प्रभु,
हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी तेरी महिमा के लिए उपयोग हो। हे प्रभु, कभी कभी हम डर जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि हम तेरे काम के योग्य नहीं हैं। लेकिन हमें याद दिला कि जैसे मूसा ने भी शुरुआत में डर महसूस किया था, फिर भी तूने उसे चुना और उसकी अगुवाई की। प्रभु, हमारी कमजोरियों के बीच भी अपनी शक्ति दिखा और हमें साहस दे कि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। हे परमेश्वर, जैसे तूने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, वैसे ही हमारे जीवन की हर बंधन से हमें मुक्त कर। अगर हमारे जीवन में डर का बंधन है, निराशा का बंधन है, पाप का बंधन है या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का बंधन है, तो प्रभु अपनी सामर्थ्य से उन सबको तोड़ दे। हे दयालु पिता, तू जानता है कि हमारा मन कभी कभी भटक जाता है। हम कई बार सही रास्ते से दूर चले जाते हैं, लेकिन आज हम तेरे सामने पश्चाताप के साथ आते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर, हमारे दिलों को शुद्ध कर और हमें फिर से अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हे प्रभु, जैसे तूने मूसा के साथ चलकर उसे हर कठिन परिस्थिति में संभाला, वैसे ही हमारे जीवन में भी अपनी उपस्थिति को प्रकट कर। जब हम परेशानी में हो तो हमें तेरी शांति महसूस हो, जब हम निर्णय ले तो हमें तेरी बुद्धि मिले और जब हम कमजोर हो तो हमें तेरी शक्ति मिले। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन और हमारे सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रख। उन्हें हर बीमारी, हर खतरे और हर बुराई से बचा। हमारे घरों को अपने प्रेम और शांति से भर दे। हे परमेश्वर, यदि हमारे घर में कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई चिंता में है, तो प्रभु तू अपनी चंगाई और अपनी शांति भेज दे। जैसे तूने अपने लोगों की पुकार सुनी थी, वैसे ही आज हमारी पुकार भी सुन। हे प्रभु, हमें भी ऐसा हृदय दे जो तेरे लोगों के लिए दया से भरा हो। हमें सिखा कि हम दूसरों की मदद करें, कमजोरों को सहारा दें और जरूरतमंदों के लिए प्रेम दिखाएं। प्रभु, हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि तेरी सेवा के लिए हो। हे प्रभु, जब तूने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था, तब तूने दिखाया कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम भी उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की हर कठिनाई में तू रास्ता बना दे। जहां हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां तू अपना मार्ग प्रकट कर। हे प्रभु, कभी कभी हमारे सामने ऐसे हालात आते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हमें याद दिला कि तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तू वही है जो अंधकार में प्रकाश देता है और सूखे स्थानों में भी जीवन ला सकता है। हे स्वर्गीय पिता, हमें धैर्य और विश्वास दे कि हम तेरी प्रतीक्षा कर सकें। कई बार हम जल्दी में होते हैं और तुरंत उत्तर चाहते हैं, लेकिन हमें सिखा कि हम तेरी योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि तेरी योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। हे प्रभु, हमारे मन को शांति दे, हमारे दिल से हर डर और चिंता को दूर कर। हमें यह विश्वास दे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू हमेशा हमारे साथ है। हे परमेश्वर, हमें तेरे वचन से प्रेम करना सिखा। हमें ऐसा मन दे जो तेरे वचन को सुने, समझे और उस पर चले, क्योंकि तेरे वचन में जीवन है, मार्गदर्शन है और सच्ची आशा है। हे प्रभु, जब हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें तो तू हमारे साथ चल। जैसे तूने जंगल में अपने लोगों को बादल के खंभे और आग के खंभे से मार्ग दिखाया था, वैसे ही आज हमारे जीवन में भी मार्गदर्शन कर। हे दयालु पिता, हमें नम्रता दे, हमें ऐसा हृदय दे जो घमंड से दूर हो और हमेशा तेरे सामने झुका रहे। हमें सिखा कि हर सफलता के लिए हम तेरा धन्यवाद करें और हर कठिनाई में तुझ पर भरोसा रखें। हे प्रभु, आज हम अपने सपनों, अपनी योजनाओं और अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हे प्रभु, हमारे देश, हमारे समाज और पूरी दुनिया पर भी अपनी दया कर। जहां युद्ध है वहां शांति दे, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कर, और जहां लोग भटके हुए हैं वहां उन्हें सही मार्ग दिखा। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो तेरे लिए पवित्र और स्वीकार्य हो। हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य तेरी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि तू हमारे साथ है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा मार्गदर्शक है और तू ही हमारी आशा है। हम आज पूरे मन और सच्चे विश्वास के साथ तेरे सामने आते हैं। हे दयालु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। तू वही परमेश्वर है जो अपने बच्चों की आवाज को अनसुना नहीं करता। जब हमने तुझे पुकारा,
जब हमारे दिल दुख और चिंता से भरे हुए थे, तब भी तू हमारे पास था। प्रभु, आज हम तेरी महान दया और प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब हमारे जीवन में अंधकार था, जब हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब तूने हमारे लिए प्रकाश का मार्ग खोल दिया। जब हम कमजोर थे और हमें लगा कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तूने हमें शक्ति दी। इसलिए आज हम पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे दयालु परमेश्वर, तू हमारे दिलों को जानता है। तू जानता है कि हमने कितनी बार आंसुओं के साथ तुझे पुकारा। तू जानता है कि हमारे दिल में कितनी उम्मीद और कितना विश्वास था। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे हर आंसू को देखा और हमारी हर प्रार्थना को सुना। हे प्रभु, कई बार हमें लगा कि शायद हमारी प्रार्थना देर से सुनी जा रही है। कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी आवाज तुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आज हम समझते हैं कि तू हमेशा सुन रहा था। तू सही समय का इंतजार कर रहा था। तू हमारी जिंदगी में सही समय पर काम कर रहा था। इसलिए हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, तूने हमारे दिलों को शांति दी। तूने हमारे डर को दूर किया और तूने हमारी उम्मीद को फिर से जगा दिया। तूने हमें यह एहसास दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं, तू हमेशा हमारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तेरा हाथ हमारे ऊपर बना रहता है। हे प्रभु, जब हम बीमार थे तो तूने हमें चंगाई दी। जब हम परेशान थे तो तूने हमें सुकून दिया। जब हम निराश थे तो तूने हमारे दिल में नई आशा भर दी। इसलिए आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि तेरी दया सदा बनी रहती है। हे दयालु पिता, तूने हमारे परिवारों की भी रक्षा की। तूने हमारे घरों को सुरक्षित रखा। तूने हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को और हमारे प्रियजनों को अपने संरक्षण में रखा। प्रभु, इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, अगर आज हमारे पास सांस है, जीवन है और उम्मीद है, तो यह सब तेरी कृपा के कारण है। तूने हमें हर बुराई से बचाया, तूने हमें हर खतरे से दूर रखा और तूने हमें हर दिन नई शुरुआत दी। इसलिए आज हम पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, हमें याद दिला कि हर आशीष तेरी ओर से आती है। हर अच्छी चीज तेरी कृपा का परिणाम है। इसलिए हमें ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरा धन्यवाद करता रहे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारे होंठों पर हमेशा तेरी स्तुति हो। हे प्रभु, हमें नम्रता दे ताकि हम कभी यह न भूले कि हमारी शक्ति और हमारी सफलता तेरे कारण है। हमें ऐसा हृदय दे जो हमेशा तेरे सामने झुका रहे और तेरी इच्छा को स्वीकार करे। हे प्रभु, आज हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कठिनाइयों में हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग निराश हैं। प्रभु, तू उन सब की पुकार भी सुन। उन्हें अपनी शांति दे, उन्हें अपनी चंगाई दे और उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, हमें भी ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दे जिससे लोग तेरी महिमा को देख सकें। हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे तेरे प्रेम का प्रकाश दुनिया में फैले। हे दयालु परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाले दिन कैसे होंगे, लेकिन हमें यह विश्वास है कि तू हमारे साथ रहेगा। तू हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमें सही रास्ते पर चलाएगा। हे प्रभु, जब भी हम डर महसूस करें तो हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है। जब भी हम कमजोर पड़े तो हमें अपनी शक्ति से भर दे और जब भी हम निराश हो तो हमारे दिल में नई आशा जगा दे। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दे जो कभी डगमगाए नहीं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम तुझ पर भरोसा करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए काम करता है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम फिर से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारा दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है। हम जानते हैं कि तू हमारे जीवन में काम कर रहा है और तू अपनी महिमा प्रकट करेगा। प्रभु, हमें अपनी शांति से भर दे, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दे, हमारे दिलों को अपने प्रेम से भर दे और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जिससे तेरा नाम हमेशा महिमा पाए। अंत में हम पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है और तू आगे भी हमारे साथ रहेगा। आमीन।